हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज से हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आज के वीडियो में हम जस्ट वर्डप्रेस के बारे में देखने वाले हैं। वर्डप्रेस हम क्या क्या कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ओके, और वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के टाइप्स क्या क्या है, और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की प्री रिक्विजिट देखेंगे। आई मीन कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है वो देखेंगे। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ कि हम वर्डप्रेस को लाइव नहीं करने वाले हैं। अगर आप वर्डप्रेस सीख ही रहे हो तो आई नो कि आपके पास ना ही डोमेन होने वाला है ना ही होस्टिंग होने वाला है, तो मैं लाइव करके फायदा ही नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे हम वर्डप्रेस को हमारे कंप्यूटर में विदाउट एनी इंटरनेट, विदाउट एनी डोमेन हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, और हम लोकली आई मीन कि हमारे कंप्यूटर में ही वर्डप्रेस को देखेंगे कि हम वर्डप्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं, वर्डप्रेस में हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पूरा सब कंप्यूटर में ही करने वाले हैं। सो नो वरीज। और हाँ, इस कोर्स के लिए ना ही कोई स्क्रिप्ट है मैंने लिखा हुआ कि मैं उसमें से पढ़कर या फिर रटकर आपको बता दूं। ये जस्ट मैं अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे मैं आपको पूरा सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली हम पहले तो वर्डप्रेस देखेंगे, वर्डप्रेस क्या है। ओके, तो सिंपल गूगल में हम टाइप करते हैं wordpress.com। ओके, तो वर्डप्रेस क्या है, देखो वर्डप्रेस एक सिंपल सीएमएस है। सीएमएस मतलब जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं उसे। ओके, वो हमारे कंटेंट को मैनेज करके रखता है। ओके, अभी हम पीएचपी यूज करते हैं या फिर एचटीएमएल यूज करते हैं, उसमें हमें कोड करना पड़ता है हर एक डिजाइन के लिए, या फिर हर एक जो हम कुछ करने वाले फंक्शनैलिटी उसके लिए हमें कोड करना पड़ता है। बट इन अदर साइड वर्डप्रेस में हमको वो पहले से ही बना बनाया मिलता है, और हमको क्या करना होता है, जस्ट उसमें जो प्लगइन्स होते हैं उसको इंस्टॉल करना होता है, और वो फंक्शनैलिटी हम हमारे वेबसाइट में ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। तो हमें कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बस इतना ये वर्डप्रेस की हमको वेबसाइट हम इजीली बना सकते हैं विदाउट यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो वर्डप्रेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है wordpress.com, ओके, एंड सेकंड टाइप है wordpress.org। ओके, सो बेसिकली ये वर्डप्रेस के दो टाइप है। ओके, जो फर्स्ट वाला है wordpress.com, ये क्या करता है कि ये खुद ही होस्टिंग प्रोवाइड करता है। ओके, हमें अलग से होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें होस्टिंग मीन्स सर्वर, सर्वर जहां हमारे सारा डेटा स्टोर होता है। ओके, तो बेसिकली हमें उसकी कोई जरूरत नहीं रहती है ऑलमोस्ट। ओके, तो बेसिकली ये wordpress.com है वो खुद का सर्वर हमें प्रोवाइड करता है, और इसके अलग अलग प्लान्स होते हैं। जैसे अगर हम जाएंगे प्लान्स एंड प्राइसिंग में, ओके, तो हमें इसके सारे प्लान्स दिखाई देंगे कि जैसे पर्सनल है तो 160 रुपीज पर मंथ आएगा, प्रीमियम है तो 280, बिजनेस 640, ई कॉमर्स 152। ओके, और आप इसमें फ्रीली स्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके, बट अभी मैं आपको एक बात बता दूं। ओके, हम ये वाला जो वर्डप्रेस है वो यूज नहीं करने वाले। कौन सा, जो wordpress.com है वो यूज नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं जो ये मेन है wordpress.org, वो यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। इसमें हमें क्या करना होगा, अगर हम ये फ्री भी स्टार्ट करते हैं तो बाद में कोई हमें दूसरी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें ये जो उनका पेड प्लान है इनमें से कोई ना कोई हमको प्लान लेना ही पड़ेगा। ओके, अगर हमको कोई पेमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं या फिर कुछ और डिटेल में हमें वर्डप्रेस में ऐड करना है, हमारे वेबसाइट में ऐड करना है, तो हमें इसके लिए पे करना पड़ता है wordpress.com में। ठीक है, और जो wordpress.org है ये फ्रीली अवेलेबल है। ओके, इसमें सारे थीम सबको फ्री में मिलेंगे, प्लगइन सबको फ्री में मिलेंगे। आई मीन सारे नहीं, बट थोड़े बहुत तो आपको मिल ही जाएंगे। थोड़े बहुत आई मीन कि बहुत सारे थीम्स एंड प्लगइन्स है इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे थीम्स, ओके, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये हम कोर्स में देखने ही वाले हैं। ओके, जस्ट आपको ओवरव्यू देता हूँ मैं। ओके, तो आप इतना बस समझ लो कि हम wordpress.com यूज नहीं करने वाले। सो आई होप आपको ये दोनों में का डिफरेंस समझ आया होगा। ये wordpress.com है, आप इतना समझ लो wordpress.com है, ये उनके खुद के प्लान्स रहते हैं। ओके, हमको हमारा सर्वर लेना नहीं पड़ता, बट इनमें जो है ना, अगर हम ये प्लान लेते हैं तो इस प्लान में कुछ तो कमियां होंगी, तो हमें ये प्लान लेना पड़ेगा। हमको अपग्रेड करना पड़ता है बार बार अगर हमको कोई
एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और भी डिटेल में ऐड करनी हुई तो ओके, तो बेटर है हम wordpress.org ही यूज करते हैं ओके, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसमें हम फ्री में कुछ भी कर सकते हैं इजीली ओके। तो अब ये जो wordpress.com है उसको भूल जाओ, हम वर्क करने वाले हैं, सारा हमारा जो कोर्स पूरा बेस होगा जो होगा वो सब होगा wordpress.org में ओके। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बहुत ही इजी है ओके। हम इसमें क्या करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे जो बटन दिया है गेट वर्डप्रेस, फर्स्टली तो आपको आना है wordpress.org पे ओके। इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से इजीली जाके आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊंगा और गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा ओके। अभी गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ये ना ही होस्टिंग लेनी है, हमको कुछ नहीं लेना, डोमेन नहीं लेना, होस्टिंग नहीं लेना, क्योंकि हम हमारे कंप्यूटर के सर्वर पे करने वाले हैं है ना, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम फ्रीली सब करने वाले हैं ओके। तो सिंपल आके ये जो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8.2 ओके। अभी मैं जब ये कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ तब ये वाला वर्जन है, अगर आप बाद में डाउनलोड करोगे तो 5.8.3 हो सकता है, 4 हो सकता है ओके। तो कुछ भी हो सकता है, आपको जस्ट ये जो बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है ओके। ये कुछ 15 MB का है, 16 MB का मैक्स, तो ये हो जाएगा डाउनलोड ओके। डाउनलोड ये जब तक हो रहा है तब तक हम अगला प्रोसेस देखते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। अभी हमने वर्डप्रेस का डाउनलोड तो कर दिया है, बट हमें क्या चाहिए, अभी एक सर्वर चाहिए जिससे हम वर्डप्रेस को रन कर सकते हैं ओके। क्योंकि वर्डप्रेस एक PHP बेस्ड है ओके। तो PHP को रन करने के लिए आई मीन कि PHP के सारे प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है PHP का, तो उसको हमें अपाचे सर्वर पे रन करना होता है ओके। तो उसके लिए हमको अभी सर्वर डाउनलोड करना होगा, तो सर्वर भी हमें फ्रीली मिल जाता है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। सिंपली हम जाएंगे न्यू टैब में, तो सर्वर आप दो टाइप के हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों। एक है XAMPP करके ओके, तो अगर आप ये चाहो तो ये भी डाउनलोड कर सकते हो XAMPP ओके। XAMPP फॉर विंडोज, अगर आपका विंडोज है, लिनक्स है या फिर मैक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तीनों के लिए ओके। अदरवाइज और एक ऑप्शन है इसमें, वो होता है WAMP ओके। आप सिंपल गूगल पे लिख दोगे WAMP डाउनलोड, XAMPP डाउनलोड, तो जस्ट आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट वेबसाइट होगी, देखो अभी यहाँ पे लिखा है wampserver.com, सिंपल उसके आप पे क्लिक करना है ओके। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने लिख दिया XAMPP डाउनलोड, उसके बाद ये कुछ नहीं लिखना आपको, जस्ट XAMPP डाउनलोड लिखना है, उसके बाद जो apachefriends.org से लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप सीधा डाउनलोड पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे सिंपल आपको डाउनलोड करके आप वो डाउनलोड हो जाएगा ओके। और WAMP कैसे डाउनलोड करते हैं, आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड्स ओके। अगर आपको 64 बिट वाला करना है तो ये भी कर सकते हो, या फिर आपका 32 बिट करना है तो ये भी कर सकते हो ओके। और एक अभी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो WAMP आप पे नहीं चलेगा ओके, आपके पीसी पे नहीं चलेगा, या फिर आप मैक यूज कर रहे हो तो फिर भी WAMP आपके पीसी पे नहीं चलेगा, क्योंकि WAMP सिर्फ विंडोज के लिए रन होता है ओके। ऑन द अदर हैंड XAMPP आप कोई भी मशीन यूज कर लो, XAMPP सब पे चलता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, विंडोज पे भी चलता है, लिनक्स है, मैक OS भी है ओके। तो सिंपल आपको क्या करना है, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे वर्जन्स दिए हुए, तो हमेशा याद रखना है जो लास्ट वाला वर्जन होगा उसको एक डाउनलोड करना है, क्योंकि ये PHP का अपग्रेडेड वर्जन है 8.0 ओके। तो हमेशा याद रखना है इसको डाउनलोड करना है, तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। और अगर आप चाहो तो WAMP डाउनलोड कर सकते हो या फिर XAMPP, आपके ऊपर है, आप कुछ भी डाउनलोड कर लो। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप XAMPP डाउनलोड कर लो ओके, वो बहुत ही इजी होता है और फास्ट होता है ओके। सो बेटर है कि XAMPP डाउनलोड कर लो ठीक है। तो बस हमें बस इतना ही लगने वाला है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए ओके। सो यह हमने सब देख लिया है। आई होप आपको ये जो wordpress.com और wordpress.org है उसका डिफरेंस समझ आया होगा ओके। ये wordpress.com फ्रीली wordpress.org वो फ्रीली यूज होता है, और wordpress.com उसके लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं ओके। हम उसको फ्री में भी कर सकते हैं ओके, बट अगर हमको कोई प्लगइन ऐड करना है तो हमें उसके लिए पेड प्लान लेना होता है ओके। उसके बाद अगर हमको
पेमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें फिर से अपग्रेडेड प्लान लेना होता है। तो बेटर है हमेशा wordpress.org ही यूज करना, कभी भी wordpress.com के चक्कर में मत पड़ना। ओके, वो हमारे लिए नहीं है। बेटर हम wordpress.org ही यूज करें। तो आई होप आपको मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है उतना समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको इश्यू होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे वर्डप्रेस के, और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।